पाकिस्तान के हर घर में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इन बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार भी कर रहा है। आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और इनमें से आधी से ज़्यादा नौजवान हैं। ये तो मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत ये है कि UNESCO के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। जी हाँ, 23 मिलियन बच्चे। ये तादाद पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा है। और जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं, वहाँ क्या देखते हैं? टूटी हुई कुर्सियाँ, पुरानी निसाबी किताब और ऐसे असातिज़ा जो खुद भी तरबियत याफ्ता नहीं है। ये है वो तलीमी निज़ाम जिस पर मुल्क का मुस्तकबिल खड़ा है। अगर ये 2 करोड़ बच्चे पढ़ लिख जाते, हुनरमंद बन जाते, तो पाकिस्तान की मईशत दुगनी हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू टॉप 10X। पाकिस्तान में सबसे बड़ा तलीमी मसला ये है कि लाखों बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। UNESCO और UNICEF की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। सिर्फ नाइजीरिया हमसे आगे है। अब ज़रा सोचें, आखिर ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? सबसे बड़ी वजह है गुर्बत। खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। लोग चाहते हैं कि हुकूमत महंगाई को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे ताकि इनके लिए गुजर बसर आसान हो सके। में ज़रूरी अशिया की ढेर है, मगर महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी कम हो गई है। खाने पीने की बहुत सी अशिया उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ पहले से बहुत महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में 2 करोड़ ख़ानदान ऐसे हैं जिनके वालिदैन रोज़ कमाने पर इन्हिसार करते हैं। इनके लिए बच्चा स्कूल भेजने की बजाय किसी वर्कशॉप या चाय के होटल पर काम करने के लिए भेजना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। देहात में तो मामला और भी संगीन है। वहाँ लड़कियों को तालीम देने को ऐप समझा जाता है। UNICEF की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 50% लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। कई बच्चों की अर्ली मैरिज कर दी जाती है। ख़ास तौर पर लड़कियों की। ये सिर्फ बच्चों का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए नुकसान है। अगर ये करोड़ों बच्चे पढ़ लिख जाएं, तो ये वर्क फोर्स बन सकते हैं, मुल्क की GDP में अरबों डॉलर का इजाफा कर सकते हैं। लेकिन आज ये बच्चे एक खोई हुई नस्ल बन रहे हैं। दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ती हैं जिन्होंने तालीम पर सरमायाकारी की। जनूबी कोरिया, जिसने 1950 की जंग के बाद अपने बच्चों को मास एजुकेशन दी, आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इकोनॉमी है। अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए। UNESCO रिकमेंड करता है कि किसी भी मुल्क को GDP का 4 से 6% खर्च करना तालीम पर कम अज़ कम चाहिए। भारत 4.5% खर्च करता है, बांग्लादेश 3.5% खर्च करता है और पाकिस्तान सिर्फ 2%। यानी हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल पर आधी सरमायाकारी भी नहीं कर रहे हैं। अब इस कम बजट का नतीजा क्या निकलता है? स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें नहीं होती, असातिज़ा को तनख्वाहें कम मिलती हैं, जिसकी वजह से वो प्राइवेट ट्यूशन लेने लगते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हर साल अरबों रुपए करप्शन की नज़र हो जाते हैं। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। मदारस, जहाँ तकरीबन 30 लाख बच्चे तलीम हासिल करते हैं। एंड नंबर 2, जदीद पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, जहाँ निसाब मुख्तलिफ होते हैं। ये डिवाइड सिर्फ तलीम का नहीं, बल्कि मईशत और मुआशरे का भी है। मदारस में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर मजहबी तलीम पर फोकस करते हैं। इन्हें मुलाजमत के मौके महदूद मिलते हैं। दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जदीद तलीम लेते हैं और अच्छी मुलाजमतें हासिल करते हैं। नतीजा, एक ही मुल्क में 2 अलग अलग मुआशरे जिनके नज़रियात, सोच और मुस्तकबिल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में सिर्फ निसाब का मसला नहीं है, बल्कि करप्शन ने भी निज़ाम को तबाह कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद गोस्ट स्कूल्स हैं। आखिर गोस्ट स्कूल्स क्या होते हैं? ऐसा स्कूल जो कागज़ों पर मौजूद है। सरकारी बजट से इस स्कूल के लिए इमारत भी मुख्तसस है, असातिज़ा की तनख्वाहें भी निकल रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ना वहाँ कोई उस्ताद है और ना कोई बच्चा। ये पैसा कहाँ जाता है? सियासी सिफारिशों पर नौकरियाँ लेने वाले असातिज़ा घरों में बैठते तनख्वाहें लेते रहते हैं। यानी बजट तो खर्च होता है, लेकिन बच्चे को तालीम फिर भी नहीं मिलती। ये एक तरह का वाइट कॉलर क्राइम है, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के मुस्तकबिल को होता है। एक मुआशरा अपने उस्ताद के मेयार से पहचाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उस्ताद का हाल क्या है? ज़्यादातर सरकारी असातिज़ा जदीद तदरीसी स्किल नहीं जानते। क्लासरूम में बच्चों को सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है।
क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज नहीं। एक सर्वे के मुताबिक सिंध के 50% सरकारी साथीदार खुद एक सिंपल इंग्लिश और मैथ का टेस्ट पास नहीं कर सके। सोचें, जब उस्ताद ही नाकाम हो तो शागिर्दों से कामयाबी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पाकिस्तान में तालीम का हाल देखने के लिए सिर्फ एक कंपैरिजन काफ़ी है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल्स, जदीद क्लासरूम्स, लेबर्स, प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशनड माहौल। दूसरी तरफ दही सिंध और बलोचिस्तान, एक कमरे में 70 से 80 बच्चे बैठते हैं, ना कुर्सियाँ, ना किताबें और ना ही टॉयलेट। ये फ़र्क सिर्फ तालीम का नहीं बल्कि आने वाले वक्त में इनकम गैप को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। एक तरफ अमीर का बच्चा कैम्ब्रिज से बढ़कर बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाता है, दूसरी तरफ गरीब का बच्चा प्राइमरी तक भी मुश्किल से पढ़ पाता है। पाकिस्तान का निसाब खुद एक बड़ा मसला है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन आउटडेटेड है, प्रैक्टिकल एजुकेशन ना होने के बराबर है। इसका नतीजा ये है कि जब बच्चा डिग्री लेकर निकलता है तो वो जदीद दुनिया के मसाइल हल करने के काबिल ही नहीं होता। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी आपके नज़दीक क्या है? क्या ये करप्शन है? क्या ये निसाब का पुराना होना? या ये फिर अमीर और गरीब के बीच तालीमी फ़र्क है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी बताएं ताकि एक खुली बहस शुरू हो सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हकीकत से आगाह हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी के बच्चे का मुस्तकबिल बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के कड़वे सच और हकाइक आपके सामने रखेंगे। याद रखें, तब्दीली सिर्फ हुकूमत से नहीं, हम सबके शऊर से आती है।